हाय एवरीवन। तो ट्रू इंजीनियर के इस वीडियो के अंदर हमने पिछले ही वीडियो के अंदर सीखा था गामा फंक्शन के बारे में। एंड आज हम ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे गामा फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं या आ सकते हैं। ठीक है, अब पेपर के अंदर उतना सिंपल नहीं आएगा जो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिखाया था। आ सकता है सिंपल आ गया तो बहुत बढ़िया, बट चांसेस हैं क्वेश्चन बन के आएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन के आएगा। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 ये है अपने पास, 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, साथ में है डी एक्स। सो ये कहीं ना कहीं हमें पता है गामा एन की तरह दिख रहा है ना। ये गामा है यार, सबसे पहले रूट नहीं है, गामा है। तो गामा एन का फॉर्मूला क्या होता था, 0 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि भैया यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, उसको एन माइनस वन से कंपेयर कर दो, मतलब। बट हम ऐसा नहीं कर सकते। चलो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले देखो, ये जो एक्स का टर्म है, इस एक्स के टर्म के साथ कंपेयर करें तो एन माइनस वन को हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सीधा बच्चे बोलेंगे भैया एन की जगह 3 लिख दो, क्योंकि 1 उधर चले गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एन की जगह अगर 3 रख देंगे तो भाई ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो ये तो कंपेयर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह ही नहीं सकते कि हम सिर्फ इस वाले पार्ट को देख के कंपैरिजन कर लेंगे और एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे नहीं कह सकते। ठीक है, सो इतनी बात समझ में आई जो मैं कह रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले इस वाले पार्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा कैसे भी करके। यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, मुझे यहाँ पे एक लीनियर टर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लीनियर टर्म है। ठीक है, फॉर्मूले में गामा के। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब मैं एक क्वेश्चन खुद से आपको बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करके खुद से करना है, एंड देन फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, कि जिससे कि आपको भी प्रैक्टिस होने लगे। पेन का कलर वापस से ऑरेंज लेते हैं। अब क्या करना है, मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो मुझे एक्स स्क्वायर को कुछ ना कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एक वेरिएबल टी ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे को क्योंकि एक्स स्क्वायर को ही चेंज करना है जो कि ई की पावर में आ रहा है। ठीक है, इतना समझ गए? हाँ भाई, इतना समझ गए। तो एक्स स्क्वायर को मैंने टी लिया, और कोई अगर आपको एक्स का वैल्यू पूछ ले तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा, और यू कैन से टी की पावर 1/2 हो जाएगा। इसको रूट टी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ। तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, इनटू टी की पावर 1/2 -1 हो जाती है, और साथ में डी टी आ जाता है। बहुत बढ़िया भैया, कैसे किया वो बता दो, तो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2-3 स्टेप बहुत ज़्यादा फास्ट लिखी, उनको समझते हैं। ये 1/2 है। हाँ भैया, अब इस स्टेप के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। डिफ्रेंसिएशन जब भी करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करना सिखाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। जैसे टी की पावर एन है, या फिर एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन मेरे को करना है, तो मैं कैसे कर रहा होता हूँ डिफ्रेंसिएशन? सिंपल है यार, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन, ये एन मेरा आगे जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 आगे हो जाएगी, इंटू एक्स की जगह टी है, टी की पावर 1/2 -1 हो गई। ठीक है, तो वही तो हुआ है। तो ये स्टेप और ये स्टेप लगभग वही है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ भैया, समझ में आ गई बात। सो यहाँ पे हम समझ गए डी एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/2 टी की पावर -1/2 डी टी से। हमने समझ लिया एक्स स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, टी से। एक्स को हम अगर कहीं पे एक्स आ रहा है तो उसको हम t/2 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब जो क्वेश्चन था उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पर गिवन था 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, समझ रहे हो? और मैंने अभी देखा कि यार यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं टी से। कर लेते हैं भाई, पेन का कलर वापस से ऑरेंज लेते हैं। और अभी लिमिट्स हमें नहीं पता कि हम 0 लगाएंगे या इन्फिनिटी लगाएंगे, क्योंकि ये 0 और इन्फिनिटी एक्स के टर्म में लिमिट है। ठीक है, अभी हमने लिमिट एक्स के हिसाब से नहीं, अभी हमें लिमिट टी के हिसाब से बनानी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ वो समझेंगे। एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, तो हमने लिख दिया। ठीक है, साथ ही साथ इस कंप्लीट एक्स स्क्वायर की जगह भी मैं टी लिखूंगा। बहुत बढ़िया। अब डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, डी एक्स की जगह लिखूंगा मैं 1/2 टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। तो ये हो गया 1/2। ठीक है, साथ में टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। भैया एक बात बता दो, टी की पावर -1/2 कैसे आया?
तो भैया अगर आप लोग इनको माइनस करोगे ना तो यार वो 1/2 ही देगा, नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट में यही पूछते हैं। एलसीएम लो, सॉल्व कर लो, आ गई t⁻⁻1/2, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस पूरे को, ये पूरा x के टर्म में था, इसको मैंने पूरा t के टर्म में कर दिया, ठीक है। dx की जगह dt से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो लिमिट थी वो 0 से इन्फिनिटी थी और ये इस टर्म में थी। मतलब अगर जो मैं x को 0 पुट करूँगा तो मेरे को t की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, और अगर मैं x को इन्फिनिटी पुट करूँगा तो t की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, जब 0 थी और इन्फिनिटी थी, तो हमें इन्हीं पे ही चेक करना पड़ेगा। हाँ भैया बिल्कुल। अब आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करके देखो, क्योंकि हमने x यहाँ पे निकाला था, ठीक है। पेन का कलर थोड़ी देर लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक लेते हैं, चलो जिससे कि समझ में आए। हमने यहाँ पे, अरे भैया पेन का कलर, अगर हमने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया है ना, तो 0 इक्वल t⁻1/2 स्क्वायर कर लो, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, t की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू भी क्या है, 0 है। x की जगह इन्फिनिटी रखो तो x इज इक्वल टू t⁻1/2 है। x की जगह इन्फिनिटी रखो, t⁻1/2 स्क्वायर करो, इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू t, और इस इन्फिनिटी वैसे ही इतना बड़ा नंबर है तो वो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही चली जाएगी, ठीक है। तो जब x इन्फिनिटी था t भी इन्फिनिटी हुआ। अब मुझे लिमिट ये वाली लगानी है, ना कि ये वाली, क्योंकि मैंने अब पूरा चेंज dt में कर दिया है। तो 0 पे 0 है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो लिमिट चेंज हुई नहीं, बट हमें करनी पड़ती है, हमें t के हिसाब से लिखना है तो हमें t के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स की। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये स्टेप क्लियर हुई? हाँ भैया क्लियर हुई। क्या जल्दी लग रहा है? नहीं भैया जल्दी नहीं लग रहा, आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, ठीक है। जल्दी लगे तो फिर से करेंगे, कोई नहीं। अब ये 1/2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा भारी लगते हैं, तो 1/2 बाहर रख दिया, 0 से इन्फिनिटी e⁻−t। मैं इस t और इस t के टर्म को साथ में लिखता हूँ, तो कुछ नहीं है तो t⁻1 है। हाँ भैया t⁻1 है। अब पावर्स जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, तो अगर मैं 1 + -1/2 कर दूँ तो t -1/2 हो जाएगा पावर में, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 2 - 1/2 विच इज़ कॉल्ड 1/2, तो t की पावर क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। तो सीधा लिख दूँ मैं यहाँ पे t⁻1/2 इंटू dt। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या ये स्टेप क्लियर है? फिर से कह रहा हूँ मैं, क्या किया मैंने, इस बार पेन का कलर ब्लैक लेते हैं। क्या किया मैंने, इस t और इस t को साथ में लिखा, तो कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ठीक है भैया। तो मैंने ऐसा लिखा, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 - 1/2। भैया ऐड कह रहे हो आप, पर ये तो माइनस हो रहा है। अरे भैया आप ऐड ही कर लो ये वाली स्टेप कर लो, 1 है प्लस है, माइनस का 1/2 है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो वो उसको मैंने स्ट्रेटली लिख दिया। अब अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो t⁻1/2 बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो t⁻1/2 बन जाएगा, साथ में dt था, dt बना दिया, और जो 1/2 था उसको यहाँ पे लिख दिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का टर्म के साथ आप इंटीग्रेट नहीं करते, तो इसीलिए 1/2 एज अ कांस्टेंट हमने बाहर रख दिया, 0 से इन्फिनिटी रख दिया। अब क्या है, अब आपको ध्यान से एक चीज़ समझनी है। इस यहाँ स्टेप तक हम आ चुके हैं, हाँ भैया इस स्टेप तक हम आ चुके हैं। अगर हम जो अब गामा का फॉर्म देखें, मैं यहाँ पे साइड में ऑरेंज कलर से गामा का फॉर्म आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो गामा n जो होता है वो होता है 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻−x, साथ में x की पावर n-1 इंटू dx। अब e की पावर t और e की पावर x ये कंपेरेबल है, dx dt से कंपेरेबल है, x की पावर n-1 t की पावर समथिंग से कंपेरेबल है, क्योंकि हर चीज़ हमने x को t से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं। क्या भाई हम कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी t और x इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे भी x की जगह t इक्वल आ रहा है, dx की जगह dt आ रहा है, तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ नहीं किया, जो t की पावर 1/2 थी उसको हमने इससे कंपेरेबल किया, और यू कैन से 1/2 को हमने n-1 से कंपेयर किया, है ना। तो 1/2 ये +1 इधर आ जाएगा और n इधर चले जाएगा, एलसीएम लोगे तो 3/2 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि अब हम n की जगह 3/2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 1/2 बाहर था, e⁻−t और साथ में t।
अब हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हमें n-1 लिखना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड 3/2 - 1 इंटू dt। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या जो मैंने बोला वो समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब मैं पूरा कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब मैं इस पूरे पार्ट को क्या बोल सकता हूँ, गामा n, और n की वैल्यू क्या है, 3/2 है ना। इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे को अब 3/2 मिल रही है। सो बाहर का 1/2 था जो कि ये था, एंड ये बन गया गामा 3/2। क्या बात समझ में आ गई? हाँ भैया बात समझ में आ गई। अब लग रहा है भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे भैया आपकी जो वीडियो थी पिछली वाली, उसके अंदर हमने सीखा था जब भी फ्रैक्शन में आ जाए गामा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये n-1 में ब्रेक हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा n-1, 3/2 का -1 कर दोगे तो 1/2 देगा, ठीक है। तो बाहर आ गया 1/2, साथ में गामा ऑफ 1/2 बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यार मैंने आपको बताया था गामा 1/2 को आप या तो गामा 1/2 पे छोड़ दें या तो √π पे छोड़ दें, ठीक है। अगर मैं पेन का कलर ऑरेंज लेता हूँ तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ कॉल्ड 1/4, है ना। और आप चाहें 1/2 गामा पे इसको स्टॉप कर दें, बट उससे बेटर स्टेप एक और होगी, वो होगी कि इसको हम √π से आंसर पे छोड़ दें। सो दिस इज़ योर आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भैया समझ में आ रही है। और यू कैन से दैट √π/4 आंसर है, क्योंकि इसका 1 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए। सो ये आपका आंसर बन गया। भैया फिर से बता दो एक बार, तो अब हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये था, हमें इसको गामा के टर्म में कंपेयर करना पड़ेगा, गामा के फॉर्म में, ठीक है। गामा का फॉर्म ये पड़ा है, हम इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, और यहाँ से डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि n की वैल्यू क्या है 2 = n-1, और यू कैन से n की वैल्यू 3 नहीं कह सकते हम डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल x का टर्म है, यहाँ पे x² का टर्म है, तो ये कंपेरेबल अभी है ही नहीं। तो हमें इसी x² को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस x² को थोड़ी देर के लिए एक वेरिएबल मान लेंगे, फिर हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे और यहाँ से एक रिलेशन बना लेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल। तो न्यू वेरिएबल के टर्म में ही हमने सारा रिलेशन बना लिया, फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर हमने उसको गामा के फॉर्म में लिखने का ट्राई किया एंड वहाँ से गामा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और फाइनली इसको सॉल्व कर दिया। सिंपल है, हाँ भैया सिंपल है। तो ये तो हो गया भैया सिंपल सा एक सवाल। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई 0 से लेके इन्फिनिटी है, x⁴ 1/4 है, साथ ही साथ e⁻- √x है, साथ ही साथ dx है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होना ही मत, ठीक है। हमारा काम क्या है कि कई बार इसको √x को x⁻² 1/2 भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है भैया, क्योंकि स्क्वायर रूट है, हाँ भैया लिखा जा सकता है, तो वो एक ही फॉर्म है, ठीक है, इसमें घबराने की बात है नहीं। और अगर हम इसको गामा से कंपेयर करें, गामा n से, तो वो होता है 0 से इन्फिनिटी e⁻- x इंटू x⁻n-1 इंटू dx। क्या भैया कंपेरेबल है? यहाँ पे तो x⁻ 1/4 पहले आ गया, फिर ये आ गया, भाई कुछ नहीं, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आया तो इसको आप पहले लिखो चाहे उसको पहले लिखो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये इक्वेट तो हो जाएंगी। बट यहाँ पे 1/2 है पावर में और यहाँ पे पावर में 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ अलग आ रही है, यहाँ पे कुछ अलग आ रही है, तो वो तो कंपेरेबल बन जाएगी। बट इसको हमें कैसे भी करके एक 1/2 की पावर में आ रही है, उसको हमें लीनियर पावर में करनी है, x⁻1 में करनी है। तो इसके लिए भी हमें पता चल गया कि अब जो मैं नया रूल लगाऊंगा वो लगाऊंगा √x = t बराबर, ठीक है। अब आपका काम है कि आप यहीं से सॉल्व करना चालू करें। आप हमेशा e की पावर देखा जाए, ठीक है, e की पावर को ही कंपेयर करें। e की पावर यहाँ पे 1 आनी चाहिए, वैसे x आना चाहिए, x की पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 है, और यहाँ पे √x है, मतलब 1/2 है। तो हमें इसी को ही रिप्लेस करना है, तो मैं पुट इसी को ही करूँगा, ठीक है। अब आप लोग यहीं पे पॉज करें एंड सॉल्यूशन निकाल दें। मेरा काम है वीडियो बताने का, क्वेश्चन सॉल्व करवाने का, तो मैं करवा देता हूँ। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो x की वैल्यू t² बन जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dx, और यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे हो जाएगा 2t और पावर 1 हो जाएगी इंटू dt, ठीक है। तो यहाँ पे हमने dx को रिप्लेस कर देंगे इससे, √x को रिप्लेस कर देंगे इससे, और x को रिप्लेस कर देंगे t² से, ठीक है। अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं x को सीधा t के टर्म में चेंज कर रहा हूँ, लिमिट बाद में होगी। जहाँ जहाँ x दिख रहा है
वहाँ टी लिख दो। तो ये हो गया टी की पावर 2, साथ में है 1/4। ठीक है, सिंपल लग रहा है। हाँ भाई, टी की पावर 2 है, साथ में है 1/4 एंड इंटू ई की पावर माइनस की रूट एक्स को हमने लिखा था टी, माइनस का टी हो गया, इंटू डी एक्स को क्या लिखा है 2 इंटू टी इंटू डी टी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं जब x की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या निकलनी चाहिए? यहाँ पे 0 पुट करो तो 0, t भी 0 ही हो गया, है ना। जब अंडर रूट 0 बना इज इक्वल टू टी बना तो ये भी 0 ही हो गया t का वैल्यू। जैसे ही मैंने x की जगह इन्फिनिटी पुट करी तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी डालो तो एक बार, आप इधर भी डाल सकते हो इधर भी डाल सकते हो, एक ही चीज़ है ना। तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और रूट इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी बहुत बड़ा टर्म है, वो भी इन्फिनिटी ही रेंज देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टी के टर्म में लिमिट भी निकाल ली, टी के टर्म में पूरी चीज़ें लिख ली। अब कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे और 0 से लेके इन्फिनिटी इसको हम 2 से कट कर लेंगे, टी की पावर 1/2 ई की पावर माइनस टी, साथ में टी ये वाला और डी टी। जब टी की पावर कुछ नहीं है तो उसको 1 बना लो। ठीक है, अब इन दोनों टी की पावर को क्या कर लो, साथ में लिख लो। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखूँ एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी, ऐसा करते हैं ई की पावर माइनस टी को पहले लिख लेते हैं, साथ में ये लिख लेंगे। ठीक है, जब भी बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हमने कर दी, 1/2 और 1 को ऐड कर दिया। हाँ भैया कर दिया, तो अब अपना काम ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, साथ में हो गया टी की पावर 3/2 इंटू डी टी। क्या ये स्टेप समझ में आई? हाँ भैया समझ में आ गई। थोड़ा फास्ट हो गया बट भैया आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया था बेसिक से, तो हमें ये चलेगा। अब गामा का फॉर्म देखो, गामा की पावर, गामा एन क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स, साथ में एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये ई की पावर एक्स की तरह दिखने लग गया। हाँ भैया दिखने लग गया। ये डी एक्स डी टी की तरह दिखने लग गया। अब ये इसको हम क्या कर देंगे, n-1 से इक्वेट कर देंगे। सो 3/2 इज इक्वल टू n-1 और यू कैन से 3/2 + 1 इज इक्वल टू n, क्योंकि हमने इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू n। तो हम अब ये सीधा कह सकते हैं ये मेरा गामा 5/2 हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने n का वैल्यू निकाल लिया, गामा n ही तो है ये पूरा। तो मैं कह सकता हूँ गामा 5/2 है, साथ में क्या है 2 है। क्या मैंने ये कह सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल कह सकते हैं, बहुत ही सही। अब हमें गामा फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो n-1 क्या हो गया 3/2 और गामा 3/2। ठीक है, 5/2 को हमने ऐसा सॉल्व कर दिया। साथ ही साथ हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे तब तक वो 1/2 ना बन जाए। ठीक है, गामा वाला पार्ट, तो इसको 1 से माइनस किया तो ये 1/2 बन गया, साथ में 3/2 को भी 1 से माइनस किया तो ये भी 1/2 बन गया। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर सिखाया है। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो, 3 × 1 3 हो गया, नीचे एक 2 बन गया, साथ में गामा 1/2 बन गया। ठीक है, अब मुझे पता है मैं या तो आंसर यहीं पे स्टॉप कर जाऊंगा, चाहे मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा फर्दर सॉल्व भी कर सकता हूँ कि गामा 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √π का लिख सकता हूँ। सो मेरे पास जो आंसर फाइनल आ जाएगा वो 3√π/2 बन जाएगा और यू कैन से दिस इज द आंसर। ठीक है, क्या ये स्टेप समझ में आ गई? क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि भैया इसको गामा 5/2 क्यों कहा हमने? क्योंकि यार हमने इसको इससे कंपेयर कर दिया और यहाँ से फाइनल मेरा n 5/2 का आ गया, तो हमें पता है गामा 5/2 के बराबर होगा। साथ में बाहर 2 था तो बाहर 2 लिख दिया एंड देन फिर 5/2 फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया। सो मेरे ख्याल से अब किसी भी स्टूडेंट को 1% भी डाउट नहीं होगा गामा वाले क्वेश्चन पे। एंड गामा वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप अगर टी के टर्म में चेंज कर रहे हो ना, तो आपका काम क्या है कि लिमिट भी टी के टर्म में चेंज हो जाए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लिमिट सेम रहे, लिमिट डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, लिमिट की वैल्यू चेंज होती हुई दिख सकती है। ओके, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू सेम क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा फंक्शन मतलब यहाँ पे जो x है वो कहीं ना कहीं t पे ही डिपेंड कर रहा है और वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। जब हमारा x 0 है तो t भी स्क्वायर भी कर दो ना, आप √0 भी ले लो, है ना। इसको अगर ध्यान से देखो, आप इसी को देख लो, क्योंकि हमें t निकालना है, t² नहीं निकालना। तो अगर हम √0 इज इक्वल टू टी कहते हैं तो t का वैल्यू कहीं ना कहीं 0 ही आ गया। अगर हम √∞ इज इक्वल टू टी कहते हैं तो t का वैल्यू कहीं ना कहीं इन्फिनिटी आ गया।
तो 0 से इन्फिनिटी ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, तो ये सेम ही तो हो गई सेम, बट हमने किसके टर्म में चेंज किया, टी के टर्म में किया। इट में ऑल्सो पॉसिबल कि लिमिट यहाँ पे वेरी कर सकती है, ठीक है। जब लिमिट वेरी कर रही हो तो भैया फिर चेंज हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अब मेरे ख्याल से सिंपल हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।